इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। अहिंसा परमो धर्म की जय। बात एड्स पर करना है और एड्स पर तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एड्स रे नहीं, एड्स विजन हो। एड्स विजन, देखने का विजन। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं है पाटनी जी, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। आप किस दृष्टि से देख रहे हो? दृष्टि तो सबको मिली है, दृष्टिकोण सबको नहीं मिला। आदमी के देखने का एंगल क्या है? अरे नजरें क्या बदली, नजरिया बदल गया और किस्ती ने बदला रुख तो किनारा बदल गया, किनारा बदल गया। इसलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो एच विजन को देखें। 4 प्रकार की स्थितियां हमारे सामने हैं: शारीरिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति। समझ में आ रहा है? ये 4 ही परिस्थितियां हैं पूरे जीवन भर में। सामाजिक स्थिति हमारी कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है और शारीरिक और पारिवारिक। तो मैं कहता हूं शरीर में कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी मन स्थिति को मत खराब करो। अरे तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, यही है एच विजन। तन में बीमारी हुई कोई बात नहीं, आई है चली जाएगी। पारिवारिक, परिवार में कोई बात हो जाए, घर की बात घर में ही रखो, उसको बेघर मत करो। हम क्या करते हैं, घर की बात को 4 को बता देते हैं, ये अच्छा नहीं। तो इसलिए एच विजन क्या है? एच विजन घर की बात घर में रहे। एच विजन सामाजिक, समाज में कोई भी बात है तो भैया अपना निजी स्वार्थ छोड़ दो, पाटनी जी की तरह। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, बस यहां का विकास होना चाहिए, यह है एच विजन। और फिर आर्थिक, गरीब, आप पैसे से हैं, इस खोपड़ी से गरीब मत बनो। आदमी दिमाग से गरीब हो जाता है। अरे पैसे से गरीब हुआ तो क्या हुआ, दिमाग से गरीब तो मत बनो। यह है एच विजन। इसलिए आज बात विजन की नहीं, एच विजन की है। आप एच विजन करेंगे तो आपका नजरिया हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। इतना ही रखते हैं, समय आपके पास में भी नहीं, हमारे पास तो रहता ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय। ना मत कहो, ना मत कहो, हां की कुबत देखो, हां की कुबत देखो, दंग रहोगे, दंग रहोगे। यह गुरु जी का एक हाइकू है। आज बात है, अब तो अंतिम है, पूरी सीरीज आपकी पूरी हो गई। एच की बात कल अपन ने की थी, एच विजन होना चाहिए, विजन नहीं एच विजन हो। और आज वाई, एच वाई जेड हो गया काम, है ना? तो वाई आज अंतिम सेकंड लास्ट है ये। तो इसमें यस, वाई यानी यस, यस जहां है वहां सकारात्मकता है और नो जहां है वहां नकारात्मकता है। सकारात्मक रहोगे स्वर्ग को प्राप्त करोगे, नकारात्मक रहोगे नरक की ओर जाएंगे। ये अपने ऊपर निर्भर है, हमें यस करना है। देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, जल्दी से हाँ भर देते हैं। कोई भी नियम दो उनको तुरंत जी महाराज जी। और फिर जैसे जैसे बाहर की हवा लगती है ना, फिर वैसे वैसे वो पाँव भी जैसे अकड़ जाता है ना हवा के कारण, वैसे ही वो भी अकड़ना शुरू कर देता है। फिर वो नो कहना शुरू कर देता है। माँ कहती थी बचपन में, बेटा जो है नटतो जावे और मर्या की खबर ले आवे। मारवाड़ी में कहावत है, नटतो जावे, मतलब ना करते करते जाएगा तो वो खबर भी गलत ही लेके आएगा, ये कहावत है। इसलिए वो यहीं से मेरे से नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरा भाव नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो ये सब क्या है, ये ना है, यही नकारात्मकता नीचे की ओर लेके चली जाएगी। आज बात वाई, वाई यानी यस, बस यस।
बुंदेलखंड में एक आता है, हाउ बोलो, बुंदेलखंड में आता है तो बोलते हैं हाउ बोलो, आज्ञा सम्यक तो कहा, भले ही आपको पसंद नहीं आ रही अभी, एक बार हाउ बोल दो, फिर बाद में धीरे से बोलो महाराज हमारी ये प्रॉब्लम भी है, हमको गोडों में दर्द होता है, डायबिटीज है, हार्ट फेल हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, तो महाराज भी इतने निर्दयी नहीं होते, समझ में आया? हाँ, लेकिन आप आज्ञा सम्यक तो करो यहां पर। तो 4 बातों में यस करना है और 4 बातों में नो करना है, अपनी वाणी को विराम देना है, क्योंकि अल्प समय है। इतने में सेवा का कोई भी कार्य हो यस, संस्कृति की रक्षा का कोई काम हो यस, संयम की बात आए यस, हजारों वर्ष जीने से अच्छा है 1 वर्ष में मरना संयम के साथ। क्या बोला? वो याद कर लेना पौनंजय की कथा। हाँ, भले वो 22 साल नहीं बोली, लेकिन उस दासी ने जो बात कही थी कड़वी थी लेकिन सही थी। पद्म पुराण पढ़ लेना। संयम की बात हो यस, और अंतिम सहयोग की जहां पर बात आए वहां पर भी यस करेंगे ताकि एक दूसरे को आगे बढ़ा सके। अब नो में क्या करना है? शोषण की बात आए, पाप की बात आए नो, संस्कारहीनता की कोई बात हो नो, और असंयम की कोई बात हो नो, और असहयोग की कोई बात आए तो नो। इस प्रकार से इनका ही उल्टा है। आप तो यश कहना सीख जाओ, नो अपने आप हो जाएगा। उन चीजों से नो हो जाता है ना। हमारे यहाँ पर पारिशेष न्याय है, जिन जिन में यश बोल दिया उसके अपोजिट जितनी बातें हैं सब में नो है। बस हम जिंदगी में नो नहीं बोले, आप हाँ बोलेंगे। इम्पॉसिबल कुछ नहीं, इम्पॉसिबल शब्द खुद बोल रहा है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है? आई एम पॉसिबल। इसलिए सब कुछ संभव है, हाँ कहना शुरू कर दो। यस यही बोल रहा है। आज वाई का दिन हम कभी भी नो नहीं बोलेंगे। क्यों? संकल्प करोगे कोई भी कार्य है यस आई एम रेडी। ठीक है, जेड के उस अक्षर में आ गए। जब आप करोगे 0 तो बन जाओगे हीरो। जब आप करोगे 0 तो बन जाओगे हीरो। 0 को जानो, 0 करो, 0 बनो, नहीं तो 0 रह जाओगे। क्या बोला हमने? 3 चीज आपको याद रखना है। चौथी चीज अपन को करना ही नहीं है, अपन को 0 नहीं रहना है। क्या करना है? क्यों बच्चों 0 लाना चाहते हो? तो कितने लाना? 100 में से 100 है ना। हाँ महाराज जी, हम तो डबल 0 के साथ 1 अंक। तो ये सारा का सारा जगत शून्य है और आत्मा अंक है। बस उस आत्मा को पकड़ लो, आप 0 बन जाओगे, हीरो बन जाओगे। 0 मतलब आप 0 देखे हो कभी? देखा है? तो उसमें कोई एंगल होता है क्या? 360 डिग्री होती है। बस अपने दिल में किसी के प्रति कोण मत रखो, कोण मत रखो। गोल होता है वो मुलायम लगता है, और जो त्रिकोण होता है वो चुभता है। अपने दिल में त्रिकोण मत बनाओ, गोल बन जाओ। पर गोल बन जाएंगे हम, किसी के दिल में चुभेंगे नहीं। 0 जानो, 0 करो और 0 बनो, नहीं तो 0 रह जाएंगे। हमें 0 नहीं रहना। इन 3 चीज को जानना है। इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक चीज हो तो बोले। आज एक साथ कितने सारे अवसर, और फिर गौशाला वाले, और तो वो तो तुरंत अभी अभी में ही बना दिया वो लोगों ने, बहुत बढ़िया से अच्छे से होगा कि नदी की पतली सी वह धार महासागर बन जाती है। लेकिन कब? कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप चंद मिनट में पहुंच जाते हैं। लेकिन कब? लाखों लोग एक साथ किसी खेल का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कब? पद दलिता हुआ माटी मंगल कलश बन जाती है। लेकिन कब? और आत्मा परमात्मा बन जाती है। लेकिन कब?
सबका उत्तर एक। क्या बोला था मैंने? आज है रक्षा बंधन और बंधन से होती रक्षा। बस बंधन से होती रक्षा। यदि बंधन है, नियम है, मर्यादा है, संयम है, सीमा है, तो सब चीजें अच्छी, अन्यथा कुछ नहीं। सीमा के अंदर चलो, तब वह नदी महासागर बन गई, तब वह खेल खेल रह पाता है, तब वह फ्लाइट हजारों किलोमीटर की स्पीड से चल लेती है, और तब वह पथ दलिता माटी भी उस मंगल कलश का रूप धारण कर लेती है। यह है बंधन की बात। आज रक्षाबंधन का यह पर्व हमें बता रहा है, यदि आप बंधन को स्वीकार कर लेंगे तो ये मत मानो कि हम बंध जाएंगे। यहाँ पे कर्म बंध वाली बात नहीं है, यहाँ पर है आपको सीमा, मर्यादा, कर्तव्य हमारा क्या है। यदि हम कर्तव्य को ध्यान रखते हैं तो आज आगे अपन बढ़ सकते हैं। आप थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, सीता को रावण हर ले गया। आज तो सारा ही लक्ष्मण रेखा नहीं, अब तो राम की रेखा का भी उल्लंघन हो रहा है। लक्ष्मण रेखा का तो उल्लंघन हो ही रहा है। कोई फटे कपड़े पहन के आ रहा है, तो कोई फटा पजामा पहन के आ रहा है, कोई बाजारों में लटके हुए वो फास्ट फूड है न कचड़ा पट्टी खा रहा है। बोलो, न पहनने का संयम बंधन रहा, न खाने का बंधन रहा, न आपका विचारों का बंधन रहा, न आपका लोक व्यवहार का बंधन रहा। बोलो, कोई भी बंधन नहीं रह पा रहा है। इन बंधनों को यदि नहीं बंधेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आज उसी ही बंधन की यहाँ पर चर्चा हो रही है। आजादी के पहले इतना अनाचार, इतना अराजकता, इतनी अत्याचार और इतनी अनैतिकता नहीं थी। लेकिन आजादी के बाद आज जिसको विकसित या विकासशील राष्ट्र मानते हो, कहाँ है? क्या ये विकास है या विनाश? सोचो। आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर हम कहाँ पर बहनों की रक्षा का बीड़ा उठा रहे हैं, और कहाँ एक और पहले रात में 12 बजे भी कोई बहन आती थी, कोई दिक्कत नहीं रहती थी। अब दिन के 12 बजे भी वह अच्छे से आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। यह स्थिति हो गई है आज के भारत की। तो इस भारत को यदि पुनः प्रति भारत बनाना है तो इन सबको आना होगा। ध्यान रखना, सांप होता है ना, सांप कल आया था उधर, परसों आया था ना। सांप को यदि खुला रहता है तो सबको डर लगता है, भय लगता है, बाप रे अब क्या होगा। और उसी सांप को पिटारे में कोई लेके आए तो दूध पिलाते हैं। बोलो, बंधन का महत्व क्या? बंधन का यही महत्व है कि सांप को पिटारे में लाया तो आपने दूध पिलाया, और खुला था तो सबके सब इधर उधर भाग गए। ये है बंधन का महत्व। बस मन को भी यदि खुला या छुट्टा छोड़ दोगे तो यह मन सबको सांप ही नजर आएगा। और इस मन को संयम के पिटारे में बंद कर दोगे, संयम के पिटारे में बंद कर दोगे, तो यही मन आपको मोक्ष की यात्रा करा देगा। आज मोक्ष कल्याणक है, उन्होंने बंधन को बांधा तभी तो हुआ। संतरा देखा, आचार्य श्री जी का हाइकू बहुत अच्छा है कि संतरा रस रक्षक छिलका संतरे का अस्तित्व ही क्या, या बिना डांट के शिष्य और सीसी का भविष्य ही क्या। दोनों एक से हैं। संतरे का छिलका खाया नहीं जाता, लेकिन बिना छिलके के उस संतरे की कीमत नहीं है। एक दिन छिलका छील के रख देना, दूसरे दिन यदि वो छोटे से बच्चे को भी देंगे ना, दूध पीते वाले को, बोले दूर फेंक देगा। और संतरा देते ही मन उसका तर तर हो जाएगा। तो ये है बंधन का महत्व। चाहे केला हो, ये तो उदाहरण दे दिया मैंने, है ना। इसी प्रकार से शिष्य बैठे यहाँ पर,
गुरुकुल के बहुत सारे। तो शिष्य और सीसी, शिष्य और सीसी, इनके ऊपर यदि डांट, ऊपर डांट होती है ना, तेल वाली डांट देखी आपने, ढक्कन, अरे ढक्कन नहीं होगा वो सीसी कभी भी लुलट जाएगी, पूरी दवाई बाहर आ जाएगी। और शिष्य पर डांट नहीं होगी तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए दोनों पर यह बंधन होना जरूरी है। तो बंधन से होती रक्षा, ये नोट कर लो। और बहनों के लिए तो यहाँ इतनी सारी महिला मंडल, परिवार मंडल बहनें बैठी हुई है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वर्तमान में स्थिति यह हो गई कि आपने दूध को खुला छोड़ दिया और बिल्ली से कह रहे हैं आजा आजा दूध पी जा, दूध पी जा। बोलो ये हालत हो रही नहीं हो रही है? और फिर बोलते हैं अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो भाग गई, ये भाग गई। आप ही ने तो भगाया उसको, वो कहां से भग गई? बंधन से होती रक्षा, ये जो टाइटल है ये आपके लिए मैंने बताया। यदि आत्मा से परमात्मा ही बनना है, हम स्वतंत्रता में बाधा नहीं है। पहले का व्यक्ति बहुत स्वतंत्र था, आज तो बात बात में परतंत्र हो गया। इसलिए उस परतंत्र का देखें, मैंने अभी मन के संयम, अन्य संयम की बात नहीं, मन के संयम की बात, समय भी कम है, 4 बार करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि पहला है, 4 शब्द दे रहा हूं, मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज बंधन का दिन, रक्षाबंधन। मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। आचार्य सिद्धि कहते हैं मन की बात मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। बस मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, मन की बात मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। तो मन की मानो मत, मन को मनाओ। आप नौकर हो या सेठ? अभिजीत बोलो, हम सेठ हैं। तो सेठ हैं तो सेठ जैसे रहो ना। अभी तो अपन मन की नौकरी कर रहे हैं। बोलो, वो जैसा नचाता है वैसा नाचने लगते हैं। तो कहां से? इच्छा निरोधस तप है। ये तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज बोल रहे हैं, इच्छाओं का नियंत्रण करना ही तो तप है, अलग से कोई तप थोड़ी। आपके जो मन में आया, जब मन में आया, जैसा मन में आया कर लो तो भुगतो। फिर तो मन को, मन की मानो मत, मन को मनाओ। मैंने पहला बोला मानना, फिर मनाना, और फिर मन को मोड़ना। मन को तोड़ो भी मत, मन को मोड़ो। 2 चीजें बोल रहा हूं। मन को मोड़ने के लिए प्रवाह परिवर्तन और सम्यक दिशा निर्देशन। प्रवाह परिवर्तन और सम्यक दिशा निर्देशन। सामने पहाड़ आ जाए तो आप क्या करोगे? गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, 2 काम करोगे, पहले स्पीड धीरे करेंगे, दूसरा डाइवर्सन लेंगे। यही काम करते हो ना? यही तो हम बोल रहे हैं। मन के सामने इस प्रकार की बात आए, पहले धीरे स्पीड करो, उसके बाद में धीरे से टर्न हो जाओ। तो यहां पर यही है, मन को मारो मत, मन को तोड़ो मत, मन को मोड़ो। और मन को मारना, मन को मारेंगे ये और ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए इसको मारो मत, इसको सम्यक दिशा निर्देश, सत साहित्य के माध्यम से, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से आप इसको धीरे धीरे मोड़ सकते हैं। और मोड़ने में हमारी भलाई है। इसलिए आज अपन ने बात की कि बंधन से होती है रक्षा। इसलिए आप ऐसा न समझे कि बंधन नहीं है तो रक्षा नहीं होगी, रक्षा होती ही है, हमारी रक्षा होगी। अंतिम एक हाइकु और कि खान पान हो, इसमें भी मर्यादा है। खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। बस आज रक्षाबंधन के दिन यही अपन संकल्प ले लें, ये वात्सल्य पर्व हमारा मनाना सार्थक हो जाएगा कि हमारा खान पान शुद्ध हो, हमारे आचार विचार शुद्ध हो और हमारे पहनावा शुद्ध हो। तो हम सच में बंधन नहीं, रक्षा बंधन मनाने में सफल हो जाएंगे। इतना ही रखते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्याचार्य जी महामुनि राजे की। भारतीय संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है और साथ ही
पर्वों का एक अपना खास ही महत्व है। पर्व लोक चेतना के संवाहक होते हैं। मैं तो ये कहूँगा, ये रक्षाबंधन एक ऐतिहासिक पर्व है। ये रक्षाबंधन एक सामाजिक पर्व है। ये रक्षाबंधन एक धार्मिक पर्व है। ये रक्षाबंधन एक पवित्रिक पर्व है। ये रक्षाबंधन एक सांस्कृतिक पर्व है। ये रक्षाबंधन एक नैतिक पर्व है। ये रक्षाबंधन एक साहसिक पर्व है। ये रक्षाबंधन एक पौराणिक पर्व है। इतने सारे पर्व बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होंगी, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। पता है आज क्या है? आज क्या है? आज दीक्षा दिवस है। क्या है? आज दीक्षा दिवस है। किन्होंने दीक्षा ली थी पता है आपको? आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान ने आज के दिन ही दीक्षा ली थी। इतिहास उठाकर देखो कि आज के दिन पूज्य जो भगवान बने हैं राम भगवान, उन्होंने आज के दिन ही मुनि दीक्षा धारण करके अपने आप को मोक्ष मार्ग पर आकर्षित किया था। उनके जो दोनों सुपुत्र हैं, आप जन्मदिन मनाते हैं ना, तो आज लव और कुश दोनों का जन्मदिन भी है। इतिहास उठाकर देखो आप, लव और कुश का भी आज जन्मदिन भी है। तो मैंने बात करी ऐतिहासिक पर्व की, तो मैं इतिहास की ओर आपको ले चलता हूँ। महाराज जी, आप हमेशा इतिहास की बात करते हो, पता चलना चाहिए आपको अपने इतिहास के विषय में, तो आपको पता चलेगा रक्षाबंधन कितना महान पर्व है। ऐतिहासिक पर्व इसलिए बोला मैंने कि जब सन 1697 में, आज से लगभग 300-325 साल पूर्व हो जाएंगे ना, 97 में, 1697, 2024 चल रहा है, तो 97 में मालवा के गुजरात के शासक बहादुर शाह जो चित्तौड़ पर उन्होंने आक्रमण किया था। जब चित्तौड़ पर उन्होंने आक्रमण किया था तो सुनना, चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था तो विक्रमादित्य की माँ जो कर्णावती थी, वो कर्णावती ने एक राखी पैक करी एक लिफाफे में, और राखी भेजी किसको? बादशाह हुमायूं को, युगल बादशाह हुमायूं को वो राखी भेजी कि अब तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और उस वक्त वो राखी जब हुमायूं के पास पहुंची कि राखी आई है मेरे पास, मैं जाऊंगा मदद करने, और वो माँ कर्णावती के पास मदद करने पहुंचा था उस राखी के बल पर। ये राखी आई है, तो एक मुगल साम्राज्य के जो बहुत बड़े योद्धा माने जाते हुमायूं, वो पहुंचे थे उस राखी के कारण, वो छोटे से पुत्र की और उस माँ की रक्षा करने। ये इसीलिए कहा ये क्या है? ऐतिहासिक पर्व है। ये सामाजिक पर्व क्यों हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बहन को भाई के इस पर्व का इंतजार होता है तो वो कौन सा पर्व है? वो राखी का। एक परंपरा है, बहनें या तो भाई के घर जाती है या भाई बहनों के घर आते हैं। ये वात्सल्य, प्रेम और रक्षा का सामाजिक पर्व है। ये धार्मिक विषय तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको कर रहा हूँ क्योंकि 4-5-7 मिनट पूरी बात करना है। ये धार्मिक पर्व है। धार्मिक पर्व तो इसलिए है क्योंकि क्या आपको ये धार्मिक पर्व क्यों है? क्योंकि श्रेयांसनाथ भगवान का आपने क्या चढ़ाया? लाडू चढ़ाया। तो ये धार्मिक पर्व भी है क्योंकि आज मोक्ष कल्याणक भी है। ये क्या सांस्कृतिक पर्व भी है। क्यों सांस्कृतिक पर्व है? आज जिन धर्म की जो संस्कृति है उसकी रक्षा हुई थी, इसलिए सांस्कृतिक पर्व है। लेकिन आप लोग ये मानते हो कि 700 मुनियों की रक्षा करिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो विष्णु कुमार ने स्वयं अपने आत्म धर्म की रक्षा करी, क्योंकि वे 700 मुनिराज तो आत्मोन्मुक्त थे, उन्हें किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने रक्षा करके अपने स्वयं के धर्म की और स्वयं की आत्मा की रक्षा करी है। ये पवित्रिक धर्म है। पवित्रिक धर्म इसलिए है, आज ही गुरुकुल के विद्यालय के प्रिंसिपल सब आए थे और उन्होंने बताया कि महाराज जी, हम भाई बहन दोनों पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, हमारी जो क्लास की जितने भी स्टूडेंट्स बच्चे हैं वो एक दूसरे को क्या राखी बांधते हैं। उस एक तरफ से पूरी बहनें, एक तरफ से पूरे भाई, सब राखी बांधते। इससे जो है हमारी पवित्रता अक्षुण्ण बनी हुई है, क्योंकि वो डोरा पवित्रता का द्योतक है। वो डोरा बन जाता है तो वासना नई जागृत होती है। तो ये पवित्रिक पर्व भी है और साथ में ये नैतिक पर्व भी है। क्योंकि आप लोग अपने दुकान में क्या करते हो? तराजू पर, बाट पर, सब पर क्या करते हो? वो राखी बांधते हो। तो वो राखी ये बता रही है, क्या बता रही है? कि राखी हम इसलिए बांध रहे हैं कि हम नीति और न्याय के साथ अपनी आजीविका पालन करेंगे। तो नैतिक
पर्व भी है और साथ साथ में साहसिक पर्व भी है। साहसिक पर्व से तात्पर्य ये बहुत बड़ा साहस चाहिए। काहे के लिए आप लोगों ने यहाँ राखी बांधी कि नहीं, कभी भी कुछ उपसर्ग आएगा तो हम तैयार हैं हम। और सबसे बड़ा साहसिक पर्व ये, वही यहाँ राखी बांधने का अधिकारी है। और जिसने यहाँ राखी बांधी है, जिसने यहाँ राखी बांधी है, वो साहस के साथ ये नियम ले ले कि हम राखी बनाना और राखी बांधना तब सार्थक होगा अगर आपको पूरा साहस है और विश्वास है कि हम देव, शास्त्र और गुरु के अलावा कहीं भी अपना माथा नहीं टिकाएंगे। इतना साहस है तो ही यहाँ पर आना और राखी बांधना। विश्वास हो तो इस विश्वास के साथ राखी बांधना, इस साहस को अंदर उत्पन्न कर लो कि नहीं, हमारा माथा कहीं नहीं टिकेगा, सिर्फ देव, शास्त्र और गुरु के चरणों में ही टिकेगा। इसलिए क्या है, ये साहसिक पर्व भी है। और साहसिक पर्व के बाद आती है बारी कौन सी, पौराणिक पर्व। तो आपको हम बता दें, पौराणिक पर्व इसलिए मैंने इसको कहा हैगा कि ये संस्कृत दिवस के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। संस्कृत दिवस के तात्पर्य रूप में आपको बताएं हम कि जो वैदिक संप्रदाय के ग्रंथ हैं, वैदिक संप्रदाय की संहिताएं, जो कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में, जो रामायण और महाभारत आदि पुराण हैं, उन पुराणों की, उन चारित्रिक ग्रंथों की आज पूजा होती है, उनकी जो है उनकी स्तुति होती है। तो इसलिए ये पौराणिक पर्व भी है। तो ये रक्षाबंधन एक साथ नहीं, अनेकों कारण से मनाया जाता है। लेकिन प्रमुखता से आज तो मैं इतना कहूँगा, आज बहुत भावना थी बहनों के ऊपर बोलने की, पूरा मन बना के बैठा था, बहुत अच्छे से बोलने की भावना थी। लेकिन समय आपका हो गया, आपका पुण्य नहीं है, इसलिए नहीं तो आज बहुत कुछ सोचा था बोलने का कि रक्षा क्या होती है और बहनों का कर्तव्य क्या होता है और जिम्मेदारियाँ क्या होती है। क्योंकि मैंने कल के प्रवचन में एक बात बोली थी कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, अगर मुझे मानते हो तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां लिखना है कि मेरी क्या जिम्मेदारी पिताजी के प्रति है, माताजी के प्रति है, भाई के प्रति है, बहन के प्रति है, बच्चों के प्रति है, गुरु के प्रति है, धर्म के प्रति है, क्या क्या जिम्मेदारी हैं। तो कल एक दादी जी ने लिख के दी थी जिम्मेदारी, बहुत अच्छी लगी, सब लोगों के बीच में वो बताई भी थी। और आज फिर कल शाम को फिर वाडेकर सर की भी आई थी पूरी लिस्ट की, मेरी क्या जिम्मेदारी है मेरे बच्चों के प्रति, सबके प्रति। तो यही मैं कहूँगा, वो जिम्मेदारियाँ आपको लिखना है। वो जिम्मेदारियाँ जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको अनुभव, अपना खुद का, स्वयं का आपको कर्तव्य आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर अपने कर्तव्यों को समझना है तो जिम्मेदारियों को आपको लिखकर देना है, ये नियम दिया है। और बाकी अगर भविष्य में हुआ तो वो जो बहनों वाली बात है वो अपन कल करेंगे, समय हो गया। इन 8 बातों को ध्यान रखना। ये ऐतिहासिक पर्व भी है, ये सामाजिक पर्व भी है, ये धार्मिक पर्व भी है, ये पावित्रिक पर्व भी है, ये सांस्कृतिक पर्व भी है, ये नैतिक पर्व भी है, ये साहसिक पर्व भी है और ये पौराणिक पर्व भी है। आज साहस के साथ आप लोग इतना तो कह दो कि हाँ महाराज जी, देव, शास्त्र, गुरु के अलावा हमारा माथा कहीं नहीं झुकेगा। है विश्वास, जिनने यहाँ राखी बांधने की बात करी है, विश्वास है गुरु पर? तो बोलो हाँ महाराज जी, हम अपना माथा देव, शास्त्र, गुरु के सामने, उनके समक्ष ही नतमस्तक होंगे, बाकी कहीं भी नहीं। इसको खोटा नारियल नहीं बनाएंगे तो आज का रक्षाबंधन मनाना सार्थ होगा। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। जो जितना सरल होता है वो उतने कर्मों को रोकता है। कर्मों के बंध को रोकना है, बस सरल बनते चले जाओ, सहज बनते चले जाओ तो आपके कर्म रुकते चले जाएंगे। ये कारण बताया है पूज्य उमा स्वामी महाराज ने। 2000 वर्ष पूर्व कर्मों के संवर को रोकना है। अपने अंदर सरलता आ जानी चाहिए, अपने अंदर खेद खिन्नता नहीं होनी चाहिए, अपने अंदर थोड़ी भी प्रतिकूलता में अपने आप का जो टेम्परेचर है वो डाउन रखना है। ये हैगी सरलता। सोच का क्या तात्पर्य है? सोच बहुत सारी जगह सोच की, उस साता वेदनी कर्म के भी कारण में सोच का है। सोच मतलब क्या? लोभ का त्याग कर दो। सब प्रकार के लोभ। आप लोगों ने सिर्फ एक पैसे को ही लोभ मान रखा है। नहीं, पैसा ही लोभ नहीं है, ये बहुत गलत धारणा है। ख्याति का लोभ, पूजा का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ और भी बहुत सारे लोभ हो सकते हैं। सब प्रकार के लोभ का त्याग, सुंदर दिखने का लोभ, ये भी लोभ है।
मेरी बात माने, इसका भी लोभ, ये भी लोभ है। लोभ छोटा थोड़ी है, आपने तो मात्र परिग्रह को लोभ, रुपये को लोभ मान रखा। नहीं, जहाँ जहाँ भी आपका मन खराब हो रहा है और की प्राप्ति हो रही है, लालसा हो रही है कि मुझे ही अध्यक्ष पद पे बिठाया जाए, मुझे ही कप्तान बनाया जाए, मुझे ही बोलने का मौका दिया जाए, मुझे ही आगे बढ़ाया जाए, मेरे ही सब बात माने, ये भी लोभ में आएगा। इसको लोभ से बाहर मत मानना, इसको भी लोभ कहते हैं। हमारी आकांक्षा जहाँ अंदर से हो रही है, इच्छा हमारे जहाँ हो रही है, हर क्षेत्र की इच्छा वो लोभ के अंतर्गत आएगी। तो ऐसा लोभ भी हम नहीं करें। जहाँ जहाँ इस प्रकार की इच्छाओं को रोकेंगे, इस प्रकार के लोभ को रोकेंगे, तो वो हमारा सोच धर्म हो जाएगा, वो हमारे सोच की ओर हो जाएगी। उतने समय हमारे कर्मों का संबर होता चला जाएगा। सत्य से तात्पर्य यही है कि जो फैक्ट है वही जीवन जीना है, न्यायपूर्ण जीवन ही जीना है, झूठा प्रदर्शन नहीं करना है, झूठा छलावा नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूँ, ये बोलते हैं कि जो बोला और जो सुना वो नहीं। हम अगर कुछ झूठा दिखा भी रहे हैं तो वो झूठापन है, और वास्तविकता में हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में बहुत सी चीज़ें झूठा है, दिखावा है। और जो झूठा त्रिंश गति के बंध के कारण में मायाचारी कहा है। मायाचारी मतलब क्या? झूठा प्रदर्शन। झूठा बोलना नहीं कहा है, वहाँ झूठा बोलने की बात नहीं करिए, झूठा प्रदर्शन। आप जितना झूठा दिखावा करोगे उतना कर्मों का बंध होता चला जाएगा, और जितना रियल प्रदर्शन करोगे उतना अच्छा होगा। मेकअप करना झूठा प्रदर्शन है। जो स्वरूप है उस स्वरूप को छोड़कर आप क्रीम लगा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो, फेशियल कर रहे हो, आईब्रो कर रहे हो, और जो भी आपकी चीज़ होती है, झूठा प्रदर्शन है। उतनी देर तक शुद्ध कर्मों का बंद आपके खाते में होता चला जा रहा है। इसलिए सत्य है तो जो स्वरूप आपको भगवान ने दिया, जैसा दिया, जिस प्रकार से दिया, उसको प्रस्तुत करो, वो सत्य है। बोलने भर को हमने सत्य मान रखा है। अभी सत्य को और असत्य को समझने के लिए हमें बहुत गहराई से समझना होगा, बहुत अंतरंग में उतरना पड़ेगा, जब हम उस सत्य की परिभाषा को समझ पाएंगे। अन्यथा सत्य तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सत्य बहुत गहरा है, और जहाँ सत्य है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, तीन चीज़ें बोलता हूँ, तीन प्रकार के संसार है। एक है एक संसार, कौन सा संसार है? संसार जगत। दूसरा है अध्यात्म जगत, और तीसरा है धर्म जगत। तीसरा है धर्म जगत। बहुत काम की बात, बहुत अच्छी बात। बहुत सारे शिक्षक वर्ग बैठे हैं, उनसे कहूँगा मेरा ये फेवरेट विषय है, इसको हमेशा बोलता रहता हूँ मैं। तीन प्रकार के जगत हैं, एक है संसार जगत, एक है अध्यात्म जगत, एक है धर्म जगत। इन तीनों जगतों में हमें जीतना है तो ध्यान रखना, अगर आपको धर्म जगत में जीतना है, सत्यमेव जयते। सत्य है तो धर्म है, बिना सत्य के धर्म है ही नहीं। इन 10 धर्मों का मूल सत्य है। अगर सत्य नहीं है तो वह धर्म नहीं है। सत्य मेव जयते। संसार जगत को जीतना है, संसार जगत को जीतना है, पुण्य में जयते। पुण्य है तो आप संसार जगत में जीत जाओगे, पुण्य नहीं है तो आप संसार जगत में नहीं जीत पाओगे। बताओ तो सही, एक ही स्थान पर दुकान है, दोनों एक साथ खोल रहे हैं, एक का 10,000 का और एक का 1 लाख का, क्या कारण है? पुण्यमेव जयते। वही चौराया, वही दुकान हो सकता है जिसका 10,000 का वो 5 बजे से 10 बजे तक बैठता है, और एक 10 बजे से 5 बजे बैठ रहा है, और उसका 1 लाख का। क्या मानना? मैं बार बार बोलता हूँ, पुण्यमेव जयते। इसलिए पुण्य को इकट्ठा करो। संसार जगत में जीतना है, विजय प्राप्त करना है, दिग्विजय करना है, तो उसके लिए क्या है? पुण्यमेव जयते। कितने पुण्य के कार्य कर रहे हो आप? अपने आप को खगोल कर देखो, अपने आप को झांक कर देखो, मैं पुण्य की ओर कितना बढ़ रहा हूँ। और तीसरा क्या है? अध्यात्म जगत। इस अध्यात्म जगत को जीतना है, श्रममेव जयते।
यहाँ श्रम करना पड़ेगा, यहाँ धूप में खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ भूखे रहना होगा, यहाँ हाथ से बाल को निकालना होगा। कष्ट में ही, श्रम में ही, तकलीफ में ही आप अध्यात्म मार्ग पर बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हो। श्रम में जयते हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए पुण्य में जयते हैं, क्योंकि एक मजदूर है, सुबह से लेकर शाम तक श्रम कर रहा है और 200 कमा रहा है, और आप एक साइन के 2 लाख रुपए ले लेते हो। क्या है, श्रम तो वो ज़्यादा कर रहा है, और आपने तो एक सिर्फ इतना लिखा है जैन साहब, इतने में 2 लाख मिल गए, 1 लाख मिल गए एक साइन के। पुण्य में हो जयते, श्रम में हो जयते नहीं है, पुण्य में हो जयते। इसलिए पुण्य कितना इकट्ठा कर रहे हो बताओ तो। यहाँ शिक्षक वर्ग बैठा है, कोई आ नहीं रहा अभिषेक करने, रोज बोल तो रहा हूँ, आ जाओ भैया आ जाओ, पुण्य इकट्ठा कर लो, वो पुण्य इस साथ जाएगा, उसी से संसार की सब चीज़ें प्राप्त होती चली जाएगी। प्राप्त करना चाहते हो तो अपने जीवन में पुण्य को इकट्ठा करने का प्रयास करो, पुण्य को बांधने का प्रयास करो, तो निश्चित तौर से आपकी दिग्विजय विजय होगी, ये मान के चलना। तो क्या सत्य कहाँ पर है? जिसके पास सत्य है वही सच्चा जीवन और जी रहा। जब जब सत्य के साथ रहेगा तब तक कर्मों का संवर करता वो चलेगा। सत्य के बाद संयम। संयम क्या? संयम से तात्पर्य क्या है? संयम से तात्पर्य इंद्रियां हैं 5 मिली है हमें, इन 5 इंद्रियों के प्रति कितना संयम हमने रखा है। ये सब कुछ हमें स्पर्श इंद्री मिली है, क्यों बार बार ठंड कर रहे हैं। ये रसना इंद्री मिली है, कितना कब तक कभी संतुष्ट ना हुई है ना होगी, लेकिन फिर भी अब हमने उसके प्रति कितना सोचा, कितना त्याग किया कि नहीं भैया इतनी चीज़ें खाएंगे, इतनी बजे तक ही खाएंगे, इसके बाद नहीं खाएंगे। कुछ तो बनाओ लिमिटेशन, उस पंचेंद्री जय करोगे, संयम करोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इन आँखों को भी मिली तो है, लेकिन आँखों से कितना व्यापार आप कर रहे हो, कितना पाप आप इकट्ठा कर रहे हो। जो देखो वो ऐसा देखो जिस देखने के माध्यम से हमारी आत्मा दिख जाए, धर्म दिख जाए, स्वरूप दिख जाए, तो समझना वो देखना है। बाकी तो देख रहे हो आप, वो देखना पाप बंध का कारण होगा। इसलिए वो संयम कितना जा रहा है 5 इंद्रियों के प्रति, उस संयम के विषय में विचार करना, और फिर उसके बाद है तप। थोड़ा थोड़ा करो पर कुछ तो तप करो। थोड़ा सा भी तप आपका रहेगा, वो तप आपके जीवन में, वो तप आपके जीवन में संवर की भूमिका को लेके आएगा। यही मत मानना कि महाराज जी ही कर सकते हैं, नहीं, आप भी करो। जिस प्रकार से कर सकते हो उस प्रकार से करो। हम एक रस का भी त्याग कर सकते हैं। हम आज नमक नहीं लेंगे, आज हम मीठा नहीं लेंगे, आज हम हरी नहीं लेंगे, आज हम कम से कम 2 ही बार मुंह झूठा करेंगे, आज 1 बार झूठा करेंगे, आज पानी इतनी बजे के बाद नहीं करेंगे। ये भी तप है। अपनी भूमिका के अनुसार से आप जो जिस प्रकार से करोगे वो तप कहलाएगा। उसको आप करते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो करते तो आए हैं और कर तो रहे हैं, लेकिन फॉलो अप अगर नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं। सुना और निकाल दिया, कोई मतलब नहीं, धारणा ही नहीं है। त्याग की ओर बढ़ो आप। कितना आप अपने जीवन में त्याग को फॉलो कर पा रहे हो? कभी लिस्ट बनाई आपने? बहुत सारे सुधी श्रावक और ऐसे होते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये त्याग किया, ये त्याग किया। एक आप ये वर्क करो इस पर, और ये नियम लो कि कम से कम अब मेरा जीवन कितना बचा है, मेरे जीवन की कितनी सीमा है। अपना एक तो कुछ तो आप लक्ष्मण रेखा बनाओ कि हाँ मैं अभी 45 साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मानता हूँ 75 साल मेरी उम्र है, 70 साल की, जितना आप अपने आप को मानते हो कि इतने साल जीऊँगा, उसमें डिफिट करो कि हाँ इतना मैंने कर लिया है, अब इतना जीवन बचा है, अब आगे के जीवन में मैं धीरे धीरे ये त्याग करते चलूँगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।